निरोधी विभव अति लघु होगा लाल होने पर और ज़्यादा के लिए नीला होता है। निरोधी विभव होता क्या है? तो परमाणु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों या फिर प्रोटॉनों को रोकने के लिए वह आवश्यक न्यूनतम वोल्टेज होता है निरोधी विभव। इलेक्ट्रॉनों को प्लेटों के बीच संचालन से रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम वोल्टेज होता है निरोधी विभव। इसको परिभाषित कर सकते हैं, प्रकाश वैद्युत सेल में एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, उसे ही निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव का मान है जो कम या ज़्यादा हो रहा है लाल या नीले के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और फोटो सेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है कि कम या फिर ज़्यादा होगा। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर होती है। कैसे होती है? उन्नतर रेखा होती है। भारत में 1 रुपयों के नोट को कौन जारी करता है? 1 रुपये को नोट को भारत में भारत सरकार जारी करती है। भारत में 1 रुपये के सिक्के और नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, जबकि बाकी मूल्य वर्ग के नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, यानी कि आरबीआई जारी करता है। 1 रुपये के सिक्के और नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि बाकी मूल्य वर्ग के नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि उसे आरबीआई जारी करता है। भारत में सिक्के बनाने का काम सरकारी स्वामित्व वाली 4 टकसालों में होता है। वहीं कागजी नोट 4 करेंसी नोट प्रेस में छापे जाते हैं। सभी टकसाल और सभी 4 प्रेस करेंसी अलग अलग शहरों में स्थित हैं। गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने किया था? नॉर्मन ई बोरलॉग ने। बैकर पीस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पाद बनाने में किया जाता है? तो ब्रेड बनाने में किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस किसे नहीं कहते हैं? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन जो गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प। कुछ अन्य गैसें भी ग्रीन हाउस गैसों की लिस्ट में आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन तो सबसे महत्वपूर्ण हैं ये 3 गैसें। नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। ये सूर्य की गर्मी को अब हमारे पर्यावरण के अंदर रोक देती हैं, इसको वापस बाहर हमारे वायुमंडल से नहीं जाने देती हैं, जिससे गर्मी बढ़ती है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल हो जाता है, कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है उनके बीच का बल। व्यक्तिकरण प्रत्यक्ष कर होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? निगम कर, संपत्ति कर, आयकर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? सेवा कर, वैट कर। हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान हरियाणा में हैं? तो बनावली, मित्ताथल, राखीगढ़ी हरियाणा में है। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो 200 ईसा पूर्व में मनुस्मृति का संकलन हुआ था। बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग का साधन क्या है? बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग का साधन अष्टमार्ग है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। पहाड़ी लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो कुदाल का उपयोग करते हैं। 1977 ईस्वी में से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? 1977 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में रहा करती थी ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया? 1940 से 41 में अक्टूबर-दिसंबर में चालू किया था। मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण क्या था? यानी कि मुस्लिम लीग के उदय का मुख्य कारण क्या था? वहाबी आंदोलन। सर सैयद अहमद खां द्वारा सांप्रदायिक प्रचार किया जा रहा था उस टाइम पे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण मुस्लिम संप्रदाय का उदय हुआ था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। मदन मोहन मालवीय ने की थी।
निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। और ये अस्थायी अध्यक्ष भी कहे जाते हैं क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा कब पारित हुआ? संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 1949 26 नवंबर। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जाके 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चौथी लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे? चौथी लोकसभा चुनाव 1967 में हुए थे। लेकिन प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951 से 52 में। पाँचवें आम चुनाव के बाद भारत के पीएम कौन बने? पाँचवा आम चुनाव जो लोकसभा का चुनाव था उसके बाद कौन लोकसभा का पीएम बना? 1971 में इंदिरा गांधी बनी थी। पाँचवा लोक चुनाव कब हुआ था? 1971 में। चौथा लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1967 में। और पहला 1951 से 52 में। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख था? पाँचवें 1971 में। संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था? संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था? 30 जून 1855 को संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह किया था। यह माना जाता है कि 1857 की क्रांति की एक शुरुआती चरण था। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था? बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? शिमला। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी क्या थी? शिमला थी। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी शिमला थी। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 ईस्वी में सत्याग्रह के साथ 12 मार्च को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 में। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1915 में अखिल भारतीय लीग की स्थापना की गई थी। बांग्लादेश के ढाका में हुई थी इसकी स्थापना। इसके नेता आगा खां थे, सलीम उला खां थे और मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बंटवारे में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई मनाया था। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। बात चली कि हाँ बात चला था, लेकिन मुस्लिम लीग ने उस टाइम पे विद्रोह कर दिया। उसके बाद जाके एक साल बाद 14 अगस्त को ही, एक दिन पहले जो है, पाकिस्तान की आज़ादी हुई और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में किया गया था। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के अंतिम वायसराय। संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या 349 और 79 है। सॉरी, इसको 89 बोलते हैं। भारतीय संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या 389 थी। 292 राज्यों में प्रतिनिधि व 93 देशी रियासतों और 4 चीफ थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है सौर ऊर्जा। राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है सांप्रदायिकता। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? 84 स्थानों का आरक्षण किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों को किस नाम से पुकारा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों को किस नाम से पुकारा जाता है? 11 सितंबर को हुआ था, 9/11 के नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी कब स्थापित हुई? 26 मार्च 1971 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई?
1919 में हुई थी। 187 इसके सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर किए गए थे? 26 अगस्त 2002 में। यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया था। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसकी चालक की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, अल्प व ऋणात्मक होती है। एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी क्या है? 25 मीटर है।